एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि अगस्त एंड सितंबर के मंथ, ये दोनों महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। करंट की अगर एनर्जीज देखी जाए, बहुत सारे शिफ्ट चल रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, उथल पुथल सी चल रही है लोगों की लाइफ में। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग छोड़ रहे हैं चीज़ों को, कुछ लोग का ट्रस्ट उठ रहा है, कुछ लोग को ट्रस्ट और ज़्यादा। वैसे अमूमन ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन फ़िलहाल की जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी इंटेंस हैं। लोगों को नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं वो ग्रो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सो ये 2 महीने की जो एनर्जीज़ हैं, अगस्त एंड सितंबर, कैसा कुछ रहने वाला है ये यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे टर्टल का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे सेलेनाइट का स्टोन। बहुत जल्दी ये स्टॉक में आने वाले हैं बहुत वेट कर रहे हो आप लोग सेलेनाइट का आने का, तो बहुत जल्दी सेलेनाइट के स्टोन्स स्टॉक में आने वाले हैं। प्लेट और रफ स्टोन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे है ऑप्शन 2 के लिए डियर का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी स्टोन या फिर कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने टर्टल का कार्ड एंड साथ में सेलेनाइट के स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं अगस्त एंड सितंबर का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मिलकर रहेगा, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड सबसे पहले आप लोगों ने ना टर्टल का कार्ड चूज़ किया है और सेलेनाइट का स्टोन। मैसेज ये है कि शायद बहुत सारी चीज़ों का बर्डन आप लोग समहाउ अपने ऊपर ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो, अपने हर मोमेंट को जीना सीखो। ज़िंदगी कोई एक कंपटीशन नहीं है, ज़िंदगी कोई एक रेस नहीं है, ये एक सफ़र है। तो यहाँ पे आप लोग को कहा जा रहा है कि एन्जॉय, ऑप्शन फर्स्ट एन्जॉय करना सीखे। साथ में कुछ यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोग को क्लींजिंग की ज़रूरत है, खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। डीप ब्रीदिंग मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांसें लेने की आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखते हैं यहाँ पे टैरो की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना, किसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा बर्डन लेके बैठे हो, एक ही चीज़ के बारे में पूरे टाइम सोचते रहते हो, सोचकर परेशान होते रहते हो। यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप लोग को हीलिंग की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, खुद को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। खुद को पैम्पर करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप कोई मशीन नहीं हो कि पूरे टाइम बस लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे। अपना ख्याल रखो, अपनी नीड को समझो, अपने आप को समझो, अपनी बॉडी को समझो, अपने मन को समझो, अपनी सोल को समझो, और उस हिसाब से यहाँ पे एक्शन लो। क्यों इतने हताश निराश परेशान बैठे रहते हो आप लोग? हाँ, मैं बताती हूँ, सारी चीज़ें देख लूँ, क्योंकि दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, और इस वजह से आप लोग परेशान हो जाते हो। हाँ, एज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फोर ऑफ कप्स, जजमेंट, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स, डेथ। एंड यहाँ पे दी चावर का कार्ड है। बहुत सारे चेंजेस हैं भाई, बहुत सारे बदलाव हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप सभी के लिए यहाँ पर
अभी जैसे मैंने कहा कि खुद को समय देने की ज़रूरत है भाई, अपनी हेल्थ का जैसे आप लोगों को ख़्याल रखने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है, तो अपना बहुत सारा पहला मैसेज तो यही है ऑप्शन फर्स्ट कि ये 2 महीने अगस्त एंड सितंबर आप लोग को खुद का स्पेशली ख़्याल रखने की नीड है, खुद को पैम्पर करने की आप लोगों को ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारा काम आपने करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है, वो सब कुछ करना, लेकिन पहले थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुमिनेट की एनर्जी में जाओ, चीज़ों को समझो, कुछ अपने मन को, जैसे कहते हैं ना कि माइंड को भी रिलैक्स की नीड होती है, तो मन को थोड़ा रिलैक्स करो और फिर यहाँ पर काम में जुट जाओ। यहाँ पे क्या है ना ऑप्शन फर्स्ट कि आप चीज़ों के आउटकम को बहुत ज़्यादा पहले ही एक्सपेक्ट कर लेते हो कि मैं ऐसे करूँगी तो ये होने वाला है, मैं ऐसे करूँगा तो ये होने वाला है, और जब ये चीज़ें वैसे नहीं होती हैं ना तो फिर आपको बड़ी परेशानी होती है, फिर आप लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देने में ही भलाई है। मुझे पता है आप लोग बहुत बिलीव करते हो, आप लोग बहुत मानते हो, लेकिन डाउट भी समटाइम्स बहुत ज़्यादा करते हो, अपने ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा करते हो। तो डाउट यहाँ पर करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगस्त एंड सितंबर का मंथ में आप लोगों को ये समझ में आने वाला है कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे, राइट। जैसे आप हीलिंग भी कर रहे थे, आप मेडिटेशन भी कर रहे थे, तो आप लोग क्यों नहीं वो पेशेंस रख पा रहे थे, क्यों जैसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, क्यों नेगेटिविटी इतनी हो रही थी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हील कर रहे हो खुद को, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो अगर आपको लगता है भाई किसी एरिया में कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, किसी भी तरीके से आप लोगों के साथ गलत हुआ है, आप लोग के साथ बुरा हुआ है, तो उस एरिया में आप लोग को जैसे वो जस्टिस, वो न्याय जो है वो मिलकर रहेगा, वो हीलिंग यहाँ पर मिलके रहेगी। कुछ इश्यूज़ आप लोगों की लाइफ में चल रहे थे जिनको कि अभी आप रिजॉल्व करोगे, सॉर्ट करोगे। 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है और मैसेज पता है डेथ के साथ आया है ये कार्ड। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि पास्ट जो भी था उसको छोड़ देने में ही भलाई है, पास्ट से यहाँ पे आगे बढ़ें। अगस्त मंथ की एनर्जी कह रही है कि एक्शन ओरिएंटेड रहो। अगस्त मंथ और सितंबर मंथ की एनर्जी कह रही है कि प्रैक्टिकल रहो अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली यहाँ पर डिसीज़न लो, खुद को हील करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मेहनत करो। मेहनत करनी है लेकिन सही तरीके से करनी है, बेवजह ऐसा नहीं कि बस मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। स्मार्ट वर्क, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों ने काम करना है आगे, तभी आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। कुछ लोगों को अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोग का बिजनेस था, आप लोग चाह रहे थे कि और ज़्यादा आप लोग काम को अट्रैक्ट करो, जैसे काम मिलने वाला है, आप लोग को बहुत सारा काम आने वाला है। कुछ स्किल्स यहाँ पे आप लोग हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिनको आप इम्प्रूव कर रहे हो। जस्ट थोड़ा सा मूड स्विंग्स आप लोग के बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। इन दोनों महीनों में कभी तो बहुत हाई एनर्जीज़ में रहोगे, कभी बड़ी लो एनर्जीज़ में जा सकते हो, परेशान हो सकते हो। सी मून स्टोन हेल्प करता है और मैंने भी इसलिए वेयर किया। करंटली मुझे भी बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे थे और कुछ ये फुल मून का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा था क्योंकि सुपर मून था। तो आप लोग मून स्टोन को अपने लिए ले सकते हो, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, इमोशंस को बैलेंस रखता है। ओके, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, अदर क्रिस्टल से इतना भी कॉस्टली नहीं है क्योंकि बेनिफिट बहुत सारे हैं राइट। देखते हैं यहाँ पे और कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ग्रोथ, सो अगस्त एंड सितंबर के मंथ में भाई ग्रोथ यहाँ पे आ रही है। मैंने कहा ना काम मिलने वाला है, आप लोग काम तलाश रहे थे अपने लिए तो वो काम मिलेगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि काम बहुत सारा आ रहा है। सो अभी देखो, अगर काम नहीं है ना तो पॉजिटिविटी के साथ उस वक्त थोड़ा रेस्ट कर लो, जब काम आए तब मेहनत कर लो, सिंपली इतना कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हर बात पर, हर चीज़ पर। ओके,
फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे कहीं न कहीं अगस्त एंड सितंबर के मंथ में पास्ट के जो लोग थे, जिनकी वजह से परेशानी रही, कुछ कोर्ट केसेस चले, कुछ लीगल इश्यूज़ चले, कुछ गलत किया आपके साथ, कुछ गलत हुआ आप लोग के साथ, उन चीज़ों को यहाँ पे रिलीज़ करने वाले हो, उन लोगों को यहाँ पे रिलीज़ करने वाले हो, माफ़ करने वाले हो। शुरू में तो आप लोग तैयार नहीं होंगे माफ़ करने के, क्योंकि यहाँ पे सफ़रिंग आप लोग को दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप जैसे माफ़ भी करोगे, आप रिलीज़ करोगे, आप खुद को भी माफ़ करोगे उन चीज़ों के लिए जो गलतियाँ आपसे हुई, जो गलत डिसीज़न आपने अपने लिए लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ मैसेजेस हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए एंजल्स। एक्सपेंशन, देखो ग्रोथ के नीचे एक्सपेंशन आ रहा है, एंड देन कप्लेसेंसी। ठीक है भाई, ओके। सो भाई ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी करियर है यहाँ पे आपका, उसमें ग्रोथ हो रही है, करियर एक्सपेंड हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं कर रहे हो, मेहनत का फल आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन मतलब अगेन बस एक चीज़ कही जा रही है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको डेस्परेट नहीं होना है, खुद को डेली एफर्मेशन दो। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर अपार धैर्य है, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। ये कुछ आप लोगों ने खुद को एफर्मेशन देनी है। मैं हर दिन ग्रो करता जा रहा हूँ, मैं हर दिन पहले से बेहतर बनता जा रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ढेर सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, मैं सही डिसीज़न अपनी लाइफ में ले पा रही हूँ। इस तरीके से भाई ये एफर्मेशंस को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, मैंने जो भी अभी बोली हैं, और इनको यहाँ पे आप लोगों ने बोलना है। ये कार्ड के साथ मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है भाई कि जो चुक चला गया, जो खो गया, जो अब नहीं रहा, या जो छूट गया, उसके पीछे अभी रोकर कोई भलाई नहीं है। आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने है, अच्छी चीज़ों के लिए मूव ऑन करो, अच्छी चीज़ें भी होंगी। सबकी ज़िंदगी देखो एक सी नहीं होती है भाई, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत प्यार है, किसी के जीवन में खुशियाँ हैं, किसी की हेल्थ अच्छी है। तो आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करो, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी इशू से, किसी न किसी चीज़ से डील कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपना देखो, अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, और खुद को बार बार दूसरों से कंपेयर करके ना अपने मन को ख़राब नहीं करो, ये चीज़ कही जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, डॉल्फिन, लिव जॉयफुली इन दी प्रेजेंट। और यहाँ पे डॉल्फिन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को मिल रहा है कि आज जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने प्रेजेंट में जीना सीखो। एक बुक भी है पावर ऑफ नाउ, इचकार्ट टोले की, आप लोग चाहो तो वो बुक को रीड कर सकते हो, पावर ऑफ नाउ इचकार्ट टोले। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी उसकी, तो आप उनको सुन सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रेजेंट मोमेंट की पावर ही समझाई गई है। वहाँ पे जब आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो ना, आप अपने आप हील होते चले जाते हो, आप अपने आप ही अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते चले जाते हो, मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करते चले जाते हो, एनलाइटन होते चले जाते हो, अवेकन होते चले जाते हो। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो और खुशियाँ ढूंढो, अपने लिए खुद ही खुशियों को तलाशो। ओके, ये बहुत ही डॉल्फिन स्पिरिट जो होती है ना, बड़ी जॉयफुली सी होती है, फुदकती इधर से उधर, एंजॉय करती हुई, प्यार सबको प्यार देती हुई। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो, हंसते नाचते गाते रहो कुछ भी कर रहे हो उसको एंजॉय करो। ईगल स्पिरिट सीज अपॉर्चुनिटीज़ करेजियसली। तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आएंगी, ठीक है, अगस्त एंड सितंबर के मंथ में, लेकिन ऐसे मत करना मेरा मन नहीं है, कुछ और देखेंगे, तभी और देखेंगे। जो अपॉर्चुनिटी आए उसे तुरंत ग्रैब करना है ना। जैसे ईगल स्पिरिट अपने शिकार को जाने नहीं देती है, मतलब वो दूर से ही कैच कर लेती है कि क्या आने वाला है, क्या है वहाँ पर। तो हमें एनिमल से प्रकृति की हर चीज़ से वैसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो एनिमल्स को भी जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। सो जो अपॉर्चुनिटी आप लोग की लाइफ में आ रही है ना, उसको हाथ से नहीं जाने देना है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और देखते हैं
ऑप्शन फर्स्ट, बिल्डिंग योर वर्थ, क्रिएशन, एक्सपेंशन, अगेन एक्सपेंशन है, क्रिएशन है, नेटवर्किंग है। तो यहाँ पे एंजल नंबर 33 है, हो सकता है आपको 333 कुछ लोगों के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा नंबर दिखे। और मैसेज बस यही है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आप लोग को अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। ये आप लोगों की ज़िंदगी है, ऑप्शन फर्स्ट। और आप चाहो तो संवार लो, आप चाहो तो रो रो कर पुरानी चीज़ों को सोच सोच कर बिगाड़ लो, डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मौका मिल रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप उसमें आगे बढ़ो, बस यही कहा जा रहा है। ओके, मौके का फ़ायदा उठाओ। कुछ इस तरीके से मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। एक और कार्ड देखते हैं, एंजेलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट। ओके, सो 363 693 963 इन तीनों की ये तीनों नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ में भी आप लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखे। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एंजल्स आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना पड़ेगा, तभी आप एंजल्स की गाइडेंस को, आप यूनिवर्स की गाइडेंस को सुन पाओगे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी अगेन जैसे मैंने कहा कि खुद को टाइम देना है, अपने इमोशन जब कहीं घाव हो जाता है तो उसको भरने में थोड़ा सा समय लगता है ना। हम दोबारा उसको छू छू कर देखें, हम उसे टच करें, हम उसे करे दें, अभी भरा कि नहीं भरा, अभी भरा कि नहीं भरा, तो वो ऐसे सही होगा नहीं। हमें उस जगह को भी रेस्ट देना पड़ता है, हमें हील करने के लिए वो समय लगता है। तो वैसे ही अगर कुछ दिल पे चोट लगी है तो उसको भी भरने में थोड़ा सा समय लगेगा, राइट। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है कि अभी भी ऐसे हो रहा है, अभी भी परेशान, मतलब थोड़ा समय दो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। भाई यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है, ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास रखना है महादेव का नीलकंठ का भी अगर आप जानो तो ये नीलकंठ तब हुए थे जब इन्होंने वो जो विष जो वो समुद्र मंथन के टाइम जो विष निकला था वो पिया था। तो कितना पेन नहीं हुआ होगा, कभी कभी सोचो तो कितना तकलीफ हुई होगी, कितना पेन हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा, जबकि वो ईश्वर थे, है ना। और इसीलिए सावन के महीने में उनको जल भी अर्पित करते हैं। मुझे पता नहीं मैं क्यों अलग टॉपिक से जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बस ऐसा है कि ऑप्शन फर्स्ट आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कोई ना कोई होता है। अगर विश है तो अमृत भी है, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, दुख है तो खुशियाँ भी हैं, दोनों ही चीज़ें चलती हैं। अब आपने क्या देखना है, आप किस आप किस नज़रिए से आप देखते हो चीज़ों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, सो अगर आप लोगों ने डियर का कार्ड एंड साथ में ये रोज़ क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं अगस्त एंड सितंबर का मंथ आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। दोनों ही मंथ में क्या कुछ मिलकर रहेगा, क्या कुछ होकर रहेगा, क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ गाइडेंस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें। कभी कभी कुछ चीज़ें अनवांटेड हमारे साथ होती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन वो हमारे बेस्ट के लिए होती हैं। उन्हीं में तकलीफ़ों में, परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में, चैलेंजेस में ही तो हम निखरते हैं ना, तभी तो हम संवरते हैं ना। तो बस ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहने की आप लोग को ज़रूरत है और ख़ुद को किसी से भी कंपेयर ना करें, खुद को कमज़ोर ना समझें, खुद को वीक ना समझें। ऐसा नहीं समझें कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा बेहतर है या दूसरे लोग आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने ही अंदाज में सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, अपने आप से अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए प्यार करें।
ओके, अपने गुणों को समझे ना कि अपनी खामियों को, राइट, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां हैं, कोई एकदम परफेक्ट नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में भी कि लोगों ने आपको कुछ बुरा बोला कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, और आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए, खुद से प्यार करिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पे अभी ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। Nine of Swords, the Hanged Man, Eight of Wands, okay, Ten of Swords and Six of Pentacles, Knight of Pentacles, The Lovers and Knight of Cups, ओके, ऑप्शन 2 इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं चीज़ें। अगर बोलूँ तो शुरुआत जैसे आप इस मंथ की कर रहे हो ना, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, कहीं पे स्टक हो, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, या कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है हाल फिलहाल में, किसी रिश्ते की एंडिंग हुई है, या फिर कोई सपना टूटा है, या फिर से कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी ऐसा जो कि आपको मंजूर नहीं था, आपको गवारा नहीं था, कुछ ऐसा यहाँ पे हो गया है। तो शुरुआती अगर देखी जाए तो थोड़े से परेशान हो रहे हो, थोड़े से दुखी हो रहे हो, लेकिन धीरे 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 अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग हील हो रहे हो, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है अपनी ओवर थिंकिंग को मतलब छोड़ दो, जो तुम ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, रात में सोना स्टार्ट करो। पता नहीं यहाँ पे कुछ लोग को इंसोमेनिया हो सकता है, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। उस सिनेरियो में आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट अपने लिए ले सकते हो, या अगर नींद नहीं आती तो आप एक एमेथिस्ट का टंबल अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हो। बहुत अच्छी बहुत हेल्प करता है इंसोमेनिया वगैरह को दूर करने में, अच्छी एक साउंड स्लीप यहाँ पे रहती है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोग के लिए ऐसा है कि भाई यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे आपको जीने की एक होप मिल रही है, जीने की एक आशा मिल रही है। आप अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो, अपना मन को डाइवर्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ नई चीज़ें समझ रहे हो, कोई कुछ जैसे सोशल ग्रुप्स वगैरह टाइप रहते हैं, आप ज्वाइन कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो, नया समझ रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे किसी चीज़ से तो मूव ऑन करना है, कुछ तो यहाँ पे एंडिंग हुई है, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। इसके चलते हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल भी करो, और वो ट्रैवल आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी इंसाइट लेकर आए, काफ़ी सारी गुड न्यूज़ लेके आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। आप किसी रिलीजियस प्लेस पे भी जा सकते हो, जहाँ पे जाना आपको बहुत अच्छा लगता है, या जिससे भी आप जिस भी रूप में आप डिवाइन को, ईश्वर को, भगवान को मानते हो, आप जैसे उनके प्लेस पे भी, मुझे ऐसा लगता है उनके धाम पे, उनके प्लेस पे जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, और वहाँ से जैसे बहुत एनर्जी मिल रही है, वहाँ से जैसे आप लोग को बहुत वो पॉजिटिविटी यहाँ पे आप लोग को मिल रही है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे देखा जाए तो अगस्त एंड सितंबर के मंथ में शुरुआती में प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे 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 आप चीज़ों को समझ रहे हो, हील कर रहे हो। यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है भाई, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कहीं पे स्टक हो गई है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे देखो वो तपस्या सी लगेगी, यहाँ पे अपने नज़रिए को भी बदलना पड़ेगा एक तो आप लोगों को, और दूसरा थोड़ा एक्शन मोड में आना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग डेली बेसिस पे, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग वॉक ज़रूर करें, डेली बेसिस पे आप लोग थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, इससे भी आप लोगों को वो एनर्जी मिलेगी। साथ में आप लोग चाहें तो कार्नेलियन एक ब्रेसलेट रहता है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, वेट, ये है कार्नेलियन, ये एंथुसिज्म देता है। आप लोग कभी कभी ऐसी लाइफ में बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आती है कि स्टक हो जाते हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये वो हेल्प करता है, ये आपको वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है। तो आप लोग डेफिनेटली देखो, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, चॉइस आपकी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि नहीं आप लोग परचेज़ करो, मैं बस आपको बता रही हूँ। ओके, चॉइस आपकी है, आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हो, आप कनेक्ट करते हो क्रिस्टल से, आप एनर्जी को समझते हो, तो आप लोग डेफिनेटली अपने लिए ले सकते हो। साथ में अगर यहाँ पे देखा जाए तो दी लवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कोई पर्सन आपके भाई जीवन में आ सकते हैं, और या कोई पहले से ही थे, कहीं पे आप सेपरेशन में थे, तो वहाँ भी हीलिंग है भाई।
लेकिन एक नए सिरे से शुरुआत होगी। पुराना जो कुछ था वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन एक नए सिरे से यहाँ पे शुरुआत होगी। कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन 2, तो प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से आ रहा है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं आ रहा, कुछ अलग तरीका रहने वाला है। और उसके पहले की शर्त ये है कि अपने आप को हील करो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं ऑप्शन 2 के लिए, और क्या कुछ आने वाला है अगस्त एंड सितंबर के मंथ में। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग के लिए मैसेज ये है कि अगर आप थोड़ा सा डोनेट कर सकते हो समहाउ किसी भी तरीके से, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रेयर, काफ़ी सारी वही प्रेयर्स करने वाले हो इन दोनों महीनों में, और आपका हो सकता है कि प्रेयर में आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, और प्रेयर से ही, प्रार्थना से ही आप खुद को हील भी कर पाओ। तो आज से याद रखना भाई, ऑप्शन 2 आपको सुबह शाम प्रेयर ज़रूर करनी है भगवान जी से, कुछ अफर्मेशंस अपने लिए ज़रूर देनी है। आज के दिन के लिए आपको थैंक यू बोलना है, जो आपके पास आज है पहले उसके लिए ग्रेटफुल होइए, फिर आप अपनी विशेज़ को मांगिए, फिर आप अपनी प्रेयर करिए, और लास्ट में माफ़ी मांगिए, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर जिसे कहते हैं, एक पूरा तरीका रहता है। मैंने अपनी हीलिंग के लिए इसको बहुत टाइम फॉलो किया था कि पहले मैं पहले मैं ग्रेटफुल रहती थी, जो भी चीज़ें मैं अच्छी अच्छी चीज़ें काउंट करती जाती थी, थैंक यू भगवान जी इसके लिए, थैंक यू भगवान जी इसके लिए, थैंक यू भगवान जी इसके लिए। फिर अपने वर्ड्स में प्रेयर करना, ठीक है, ऐसा हुआ, ये है, वो है, और उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर। तो मेरे ये तीनों ऐसे सीक्वेंस में चलते थे। अभी भी करती हूँ, कभी कभी रह जाता है वैसे, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली इस चीज़ को फॉलो करूँ। ग्रोथ का यहाँ पे मैसेज है, तो भाई ग्रोथ तो आपके लिए भी आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट वालों के लिए भी आ रही है, आपके लिए भी आ रही है ग्रोथ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ आ रहा है। और ग्रो तो कर ही रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। ट्रिकरी, तो यहाँ पे भाई कुछ चीज़ें आप लोग को ऐसा हो सकता है कि उलझाने की कोशिश करें, कुछ चीज़ें आपको मिसलीड करने की कोशिश करें, कुछ चीज़ें आपको मिसगाइड करने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपना रास्ता नहीं भूलना है। ऐसा होता है कि हीलिंग के पाथ पे होते हैं या कुछ भी होता है, तो बहुत बहुत बारी पता है क्या होता है कि कभी कभी इस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट पड़ता है कि मन करता है सब छोड़ दो, कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब गलत है, कुछ टाइम के लिए होता है, और आप जो रूटीन बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे थे आप उसे छोड़ देते हो, अब फिर क्या होता है, वो जो हीलिंग होने वाली थी वो नहीं होती है। तो अगर आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो, आपको वो छोड़ना नहीं है, आपको अपने गोल्स के लिए या जो भी कुछ आपने अपने लिए रेजोल्यूशन लिया है ना, उस पर टिके रहना है ठीक है ना। एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले हो, खुद को लेके एक्सेप्टेंस आने वाली है। इन केस मुझे पता है यहाँ पे आप लोग के साथ कुछ ऐसा है ऑप्शन 2 कि आप लोग खुद को ही ऐसे कह देते हैं, मेरी वजह से ऐसे हुआ है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, या अपने लुक्स को लेके या किसी चीज़ को लेके आप लोग थोड़ा सा हमेशा ना इन्फीरियर, एक इनसिक्योरिटी, एक इन्फीरियरिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अगर कोई खामी भी है आप लोग के अंदर, आप उसे एक्सेप्ट करने वाले हो और आप उसे एम्ब्रेस करने वाले हो, आप उसी के साथ काम करने वाले हो, आप उसी के साथ आगे बढ़ने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे इस बीच एंजल से, डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, और सब कुछ अच्छा हो रहा है ऑप्शन 2। बस अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेज है, गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। मंकी, एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। मेरे घर के आसपास बहुत सारे मंकीज हैं भाई गॉट एक्स फ्रॉम योर इनेट विजडम, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी के ना हर पड़ाव को एक्सपीरियंस करना सीखो, ये ज़िंदगी एक सफ़र है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो, खुशियाँ आएंगी जाएंगी, दुख आएंगे जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, नथिंग इज़ परमानेंट,
हम बस एक जैसे मूवी होती है ना, 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी चलती है, उसमें शुरू होती है चीज़ें, क्लाइमेक्स आता है, ख़त्म हो जाती है मूवी, उस बीच में इमोशंस, फाइटिंग और रोमांस, न जाने क्या कुछ रहता है। तो वैसे ही कुछ-कुछ ज़िंदगी है ना? ये आपकी हकीकत नहीं है, आपकी हकीकत है आपकी सोल, परमात्मा, ईश्वर, बहुत कुछ है। तो ये 3D वर्ल्ड हकीकत नहीं है ना? तो बस इसे एज़ ए एक्सपीरियंस लो, यहाँ पे जो सीखने मिलना है वो सीख, वहाँ यहाँ से वो सीखो। गॉड स्पिरिट है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत विज़डम है आप लोगों के अंदर, लेकिन कभी-कभी आप अपनी वो विज़डम छोड़ के वो पैनिक होते जाते हो, परेशान होते जाते हो उसको छोड़ के। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, जाप करो जितना कर सकते हो, कोई भी मंत्र वगैरह आप लोग करते हो तो आपको अच्छा लगता है तो जितना हो सके वहीं से वो वो एनलाइटनमेंट यहाँ पे जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको मिलेगी। अपना ध्यान लगाने की कोशिश करो। ओके, कुछ नहीं होता है तो ओम, ओम सबसे पावरफुल है भाई, सबसे पावरफुल है। मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि ध्यान नहीं लगता था, मैं ओम के साथ ही मैंने स्टार्ट करा, मैंने शुरू करा, मैं अभी तक भी करती हूँ। तो ओम के साथ शुरू करो, यहाँ पे बहुत पावरफुल है, खुद ही हील हो जाते हैं, बहुत सारी डिजीज़ेस हील हो जाती हैं। तो ओम के साथ आप लोग शुरू करो। आप लोग चाहो तो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, मैंने एक रीडिंग करी हुई है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन से कनेक्शन यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, वो मैसेज बार बार ही मिल रहा है। आप लोग उस रीडिंग को भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और हो पाया मैं ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर दूँगी, ठीक है। ऑप्शन 2, सेक्रेट पर्पस, एटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी। टेंडरनेस, ट्रू लव, कंपैशन, सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हो, देखो मिलेगा, लेकिन अपने सही वक्त आने पे मिलेगा। उससे पहले खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है। प्यार की देखो केवल एक ये डेफिनेशन नहीं होती है कि आपको एक इंसान मिल जाए और केवल आप उससे प्यार करो, ईश्वर से जब आपका वो बॉन्ड बन जाता है वो भी एक प्यार होता है। आप किसी पेट से, एनिमल से प्यार करते हो वो भी एक प्यार होता है। आप अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से प्यार करते हो वो भी प्यार होता है। तो पहले जो प्यार आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, पहले उसको अप्रिशिएट करना सीखो, पहले उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो, पहले उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो, ओके। फिर जो प्यार आप चाहते हो वो भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। सेक्रेट पर्पस का यहाँ पे कार्ड है और मैसेज ये है कि भाई आप लोगों का एक सोल पर्पस है। कुछ हो सकता है कि कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स चल रहे आ रहे हों, कुछ फैमिली लाइन में कुछ ब्लॉकेजेस हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो आप लोग वो हो जिसको कि वो हील करना है, लेकिन अंधेरे के ऊपर नहीं, आपको रोशनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर है। अपना ख्याल रखना पड़ेगा भाई, विजडम के साथ, नॉलेज के साथ कनेक्ट करो, वो अंधेरे को छोड़ो, रोशनी की तरफ आगे बढ़ो। ध्यान में आप लोग चलो अभी नहीं बता रही। आप लोग सिंपली अगर नहीं कर पा रहे आप ओम के साथ एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करना शुरू करो, ओके। और बस कोशिश करना, विजुलाइज करना कि ऊपर डिवाइन लाइट आप लोगों की तरफ आ रही है, वो आप लोग को हील कर रही है, ठीक है। इतना सा करो और डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स आके ज़रूर बताना, ठीक है। और जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हो आज से वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। पास्ट कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी रही और मैं इतने कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी पूरी कोशिश करूँगी। नीलकंठ भाई, ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी एक कार्ड आया था, आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी एक बार ही देख लेना, हो सकता है कुछ मैसेजेस हों क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे सिमिलर हैं, ठीक है। महादेव का यहाँ पे कार्ड आया है और मैसेज बस पता है ये मिल रहा है आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में वो अभी जो मैंने लाइन कही थी कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना वाली, तो वैसे ही है कि ज़िंदगी एक सफ़र है भाई, अच्छे बुरे पल आएंगे, खुशियाँ भी आएंगी, दुख भी आएगा, लेकिन आपको खुद को बैलेंस रखना है हर सिचुएशन में। ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है और अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे आप लोग को रहना है, ओके। ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।